Good morning, dear students. Today I read English Lit class 4th student. Sorry, class 3rd student. ये class 3rd students की book है. Chapter number 4. Look for the Ashok Chakra. What is the Ashok Chakra? अशोक चक्र सुन के ध्यान आता है ना कि जो हमारे राष्ट्रीय फ्लैग में देखा होगा लगे होते हैं, नेशनल फ्लैग में बीच में है, सेंटर में, उसे अशोक चक्र कहते हैं. उसी की कहानी है ये आज, कैसे वो अशोक चक्र वहाँ पर पहुँचा. In the center of our national flag is the wheel called a अशोक चक्र. जैसा कि मैंने बताया, नेशनल फ्लैग में जो सेंटर में चक्र है, व्हील, उसको हम अशोक चक्र कहते हैं. दिस चक्र वॉज इंक्लूडेड टू ऑनर द ग्रेट किंग. ये किसकी याद में बनाया गया है? वहाँ के जो राजा थे, महान राजा, उनकी याद में. तो वो महान राजा कौन थे? अशोक. अशोक की लाट सुनी होगी, अशोक चक्र, वही अशोक की याद में बनाया गया है. एंड टू हेल्प द इंडियंस टू रिमेंबर हिज टीचिंग. या इंडियन जितने भारतीय हैं, या उनकी मदद हमेशा अशोक चक्र में इंडियंस को याद दिलाने के लिए ये चक्र वहाँ पर स्थापित किया गया, ताकि जो त्याग उन्होंने अशोक ने हमारे देश के लिए किया है वो कभी हम ना भूलें. अशोक वॉज बोर्न अबाउट 2000 years ago in rich kingdom which was very big. अशोक आज से 2000 साल पहले एक राज्य था जिसमें वो बहुत बड़े राज्य में रहते थे, पैदा हुए थे. सॉरी, बॉर्न हुए थे ना, ये देखिए बॉर्न, तो पैदा हुए थे. इट वॉज कॉल्ड द मौर्य एम्पायर. उस राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? मौर्य राज्य. मौर्य लोगों का राज्य था. द पीपुल ऑफ दिस किंगडम लिव्ड इन ब्यूटीफुल ब्रिक हाउस एंड वोर सिल्क क्लोथ. वहाँ के जो लोग थे, उस किंगडम के लोग, ज़्यादातर उनके जो घर बने थे वो ब्रिक, ईंटों के बने थे, और सिल्क के कपड़े पहना जाता था वहाँ पर ज़्यादातर. और कोई कपड़े नहीं, सिल्क के कपड़े लोग पहनते थे मौर्य राज्य में. बिंदुसार वॉज द किंग ऑफ द एम्पायर. जो बिंदुसार थे वो वहाँ के राजा थे. कहाँ के? मौर्य के राजा थे. एंड सुभद्रांगी जो थी उनकी रानी थी, यानी क्वीन थी, राजा और रानी. अशोक वॉज देयर बिलव्ड सन. उनका प्यारा बेटा अशोक था. अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार और सुभद्रांगी का. द किंग वॉज क्वीन लव देयर सन वेरी मच. राजा और रानी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे, यानी अशोक को बहुत प्यार करते थे. इन चाइल्डहुड, बचपन में, अशोक यूज्ड टू प्ले इन द रॉयल गार्डन विद हिज पेट बेबी टाइगर. बचपन में अशोक, सारे बच्चे किससे खेलते हैं? टॉय से खेलते हैं, या डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, बट अशोक किसके साथ अपने गार्डन में खेलते थे? जो उनके मतलब पैलेस, जो महल का गार्डन था, वहाँ पे वो टाइगर के साथ खेलते थे. लुक द पिक्चर, ये देखिए बनी है, टाइगर के साथ वो खेलते थे. ही ऑल्सो यूज टू गो हंटिंग एंड राइडिंग इन द फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड. वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करने भी वहाँ जाते थे. किस पे? टाइगर पे बैठ के. और राइडिंग यानी रेस भी करते थे, तो उसके ऊपर सवारी भी करते थे. अशोक हैड द बेस्ट ऑफ टीचर टू टीच हिम हिज यंग एज. जो अशोक के टीचर थे वो उसको बेस्ट टीचर थे उनके, और वो उसको सिखाते थे कैसे आगे उसको बढ़ना है. यंग टीचर, वो भी यंग थे. वन ऑफ देम टॉट हिम टू एम एन एरो सो वेल दैट ही कुड शूट अ फ्लाइंग बर्ड. एक बार क्या हुआ, उन्होंने, टीचर ने जब उनको पढ़ा रहे थे, तो अशोक ने एक तीर चलाया, और वो निशाना जो एकदम उड़ती हुई बर्ड के ऊपर लगा, यानी कि अशोक का जो निशाना था बहुत अच्छा था. अनदर टीचर टॉट हिम स्ट्रिक. एक दूसरे जो टीचर पढ़ाते थे वो बहुत ही कड़क थे, बहुत तेज थे. हिज स्वॉर्ड, वो जो कि तलवार की लड़ाई, उनको तलवार चलाना सिखाते थे. फास्ट, स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार होती है, ठीक है. एज फास्ट एज कोबरा, ऐसे चलती थी तलवार, जैसे सांप देखा आपने, कोबरा इधर से उधर रहता है, वैसे चलती थी, रुकती नहीं थी. अदर टॉट हिम, और जो दूसरे टीचर थे, टू बी अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग. वो उसको शिक्षा देते थे अशोक को कि कैसे मौर्य राज्य को उन्हें आगे संभालना है, ठीक है. उन्होंने शिक्षा दी. मौर्य एम्पायर व्हेन बिंदुसार, जब बिंदुसार डेड हो गए, यानी मर गए उनके पापा अशोक के, तो उन्होंने मौर्य राज्य संभाला. अशोक गॉट हिज थॉर्न एंड थॉर्न बिकम द किंग. और अशोक को वहाँ का राजा बना दिया गया. अशोक वॉज ग्रेट एंड गुड किंग. अशोक बहुत ही महान और अच्छे राजा थे. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ही पावरफुल थे, यानी कि ताकतवर थे. ही मेड द मौर्य एम्पायर रिचर. उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने मौर्य को एक एम्पायर बना लिया, बहुत दूर तक फैला दिया अपने राज्य को. ही ऑल्सो मेड हिज आर्मी लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और उन्होंने अपनी जो सेना थी, जो मौर्य राज्य की, उन्होंने उसको बहुत बड़ा कर लिया
और बहुत मजबूत कर लिया, वहाँ पे सारा सामान अवेलेबल कराया। ही अशोक इन अशोक्स रूल्स, और उन्होंने रूल्स भी बनाए, कायदे कानून बनाए। एनीबडी हु ब्रोक द किंग्स लॉ वॉज पनिश्ड सेवरली, यानी जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा, जो अशोक ने वहाँ रूल बनाए थे, जो उसको तोड़ेगा उसको पनिश किया जाएगा। द नेबरिंग किंग्स वेयर जेलस एज वेल एज अफेयर टू अशोक्स पावर, वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी की जो राज्य थे वो उससे जलने लगे थे, अशोक से। उसकी पावर बढ़ते देख रहे थे, अशोक का राज्य फैलते देखते हुए जो बगल के देश थे, राज्य थे, वो जलने लगे। कलिंग वॉज स्मॉल किंगडम एट द बॉर्डर ऑफ अशोक्स लार्ज एम्पायर, अशोक के जो बड़ा सा एम्पायर था, जो उसने दूर दूर तक अपना विस्तार किया था, नाम फैलाया था, उसी के बॉर्डर पर एक छोटा सा राज था, कलिंग। द शिप ऑफ कलिंग ट्रबल अशोक्स मर्चेंट एंड केस प्रॉब्लम टू देम, वो शिप थे, वो अशोक के जो मर्चेंट थे, नेवी के लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम करते थे। तो अशोक ने सोचा, अशोक डिसाइड, अशोक ने तय करा, टू कंक्योर कलिंग सून द वार बिगेन, अब मुझे कलिंग पर लड़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कलिंग को समझ में नहीं आ रहा वो अपने जहाज हमारे मर्चेंट पे क्यों ला रहा है, हमारे जो उनका किनारा है वहां पे क्यों ला रहा है। किंग अशोक लेड हिज वेस्ट इनटू बैटलफील्ड हिमसेल्फ, अशोक ने मतलब जल्दी से जल्दी वहां पे युद्ध की तैयारी अपने आप में शुरू कर दी। द बैटल कंटिन्यूड फॉर सेवरल डे, ये लड़ाई कंटिन्यू कुछ दिन तक चलती रही। आफ्टर सो लॉन्ग मार्च, काफी लंबी लड़ाई के बाद, द सोल्जर रीच द कैपिटल ऑफ कलिंग एंड कैप्चर द एनिमी किंग, और सोल्जर जो सिपाही थे वो कलिंग के कैपिटल यानी कि राज में पहुंच गए और उन्होंने उसको कैप्चर यानी कि चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया। फाइनली अशोक रोड बैक होम, जिस रोड से उनके जो सिपाही थे पैदल गए थे युद्ध के लिए, जब अशोक लौट रहे थे उसी रोड से वापस आ रहे थे घर को, ओ द वे, रास्ते में, ही सॉ 1000 ऑफ डेड बॉडीज ब्रेव सोल्जर लेइंग इन द बैटलफील्ड, उन्होंने देखा कि कितना आदमी वहां पे उस युद्ध में मारा गया है और वो सब जमीन में गिरा पड़ा, इधर उधर सब पड़े हुए हैं। ही हियर्ड, उसने सुना, द मोर्निंग ऑफ वंडर्ड सोल्जर, और वो सारा मुआयना किया, सारे सिपाहियों का मुआयना किया और सुन रहा था वो कैसे वो तड़प रहे हैं। ही कुड ऑल्सो हियर, उसने यह भी सुना, दे क्राइंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनकी वाइफ कैसे तड़प तड़प के अपने जो सिपाही थे, उनके हस्बैंड थे, उनके पास रो रही हैं। ही वॉज फिल्ड विद सॉरो, वो बहुत दुख से भर गया, वो बहुत दुख से भर गया। When अशोक रिटर्न हिज सिटी, जब वो अपने शहर वापस लौटा, हिज आर्मी वॉज सेलिब्रेटिंग, उसकी जो सेना थी वो बहुत सेलिब्रेट कर रही थी, जश्न मना रही थी। दे वेयर बस्टिंग फायर वर्क्स, और वहां पे आग जला के उसके चारों तरफ डांस हो रहा था। अशोक सैड, अशोक ने कहा, स्टॉप द सेलिब्रेशन, सारे सेलिब्रेशन यानी उत्साह को रोक दो, जश्न नहीं मनाया जाएगा। दिस इज अ टाइम टू बी सॉरी फॉर सो मेनी पीपुल हु हैव बीन किल्ड, आज समय है मुझे क्षमा मांगने का उन लोगों से जिन लोगों को युद्ध में मारा गया है, जो मर गए हैं युद्ध में। इमीडिएटली, तुरंत, द सेलिब्रेशन विल स्टॉप, वहाँ का जो उत्साह हो रहा था, जो वहाँ पे मनोरंजन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वो रोक दिया गया। एंड एवरीवन क्वाइटली वेंट होम, और सब लोग चुपचाप घर चले गए। अशोक रिटर्न टू हिज पैलेस, अशोक अपने महल में वापस आ गए। वन डे, एक दिन, वाइल सिटिंग अलोन, वह अकेले बैठे हुए थे। अशोक ने सोचा, आई मस्ट डू समथिंग टू एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक्सप्रेसिंग, जो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हो। ही कॉल्ड फॉर ऑल द मिनिस्टर एंड क्वार्टरीज, यानी उन्होंने अपने राज्य के जितने भी मंत्री गण थे उनको बुलाया और अपने क्वार्टरीज मीन्स राज्य में जो राज्यसभा के लोग होते हैं, ठीक है, कोर्ट मीन्स राज्यसभा होती है और जो राज्यसभा में बैठते हैं वो क्वार्टरीज होती है, ठीक है। अशोक सैट ऑन हिज थॉर्न, ही टूक आउट हिज स्वॉर्ड एंड ब्रोक इनटू टू, यानी कि अशोक ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उसके दो टुकड़े कर दिए। ही सैड, उसने कहा, दिस स्वॉर्ड विल किल नो मोर एंड देयर विल बी नो मोर वॉर इन माई एम्पायर, अशोक ने कहा, ये तलवार मैं दो टुकड़े कर दे रहा हूँ और आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी नहीं मारा जाएगा, ठीक है। एंड नो मोर, कोई युद्ध नहीं होगा। नो स्वॉर्ड विल नो मोर डेड, मतलब कोई मारा नहीं जाएगा। नो मोर वार, यानी कोई युद्ध नहीं होगा।
ऑल द कॉर्ट्रियस वेयर सरप्राइज, सारे जो राज्यसभा के लोग थे वो सरप्राइज थे टू हियर दिस, यह सुनकर। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन सबको ये लगा किंग अशोक वॉज अ डिफरेंट पर्सन, हमारे जो राजा है अशोक वो बहुत ही अलग किस्म के राजा है। हिज हार्ट हैड चेंज, उनका दिल अब बदल चुका है। टू हिम, उनसे, हिज एम्पायर वॉज अ लार्ज फैमिली एंड ही टूक केयर ऑफ हिज पीपल जस्ट लाइक अ फादर, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, वो हमारे इस एम्पायर के बहुत फादर हैं और वो हमारी एक फैमिली की तरह रक्षा करते हैं। सारे कोर्टिस ये सोच रहे थे कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अशोक हमारे एज अ फादर है। हिज ही बिल्ड मेनी न्यू सिटीज, अशोक ने तलवार तोड़ दी तो उन्होंने क्या नया चेंजिंग करा अपने एम्पायर में। ही बिल्ड मेनी न्यू सिटीज, उन्हें नए शहर बनवाए, एंड ब्यूटीफुल पार्क, बहुत सुंदर से पार्क बनाए जैसे बच्चे खेल सकें। ही बिल्ड फ्री हॉस्पिटल, उन्होंने बहुत से अस्पताल बनवाए और फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। ही प्लांटेड ट्री अलोंग द रोड, और उन्होंने रोड के किनारे किनारे सारे पेड़, आज भी देखिए अशोक के पेड़ कहे जाते हैं वो अशोक की लगाए हुए हैं, जो भी इंडिया में आज बहुत कुछ देखने को मिलता है। ही सेंड मेनी पीस मैसेज, उन्होंने बहुत शांति का मैसेज दिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ये जो शांति मैसेज था अलग अलग देशों में भी पहुंचा और कई देशों ने इसके चलते अपने देश में भी वो चीजें करी। टू मेक श्योर दैट पीपल वुड नॉट फॉरगेट हिज टीचिंग, अगर ये श्योर है कि जो भी लोग इससे शिक्षा लेंगे, ही हैड मैसेज, वो अच्छा ही मैसेज जाएगा। मैसेज क्राइड ऑन 1000 ऑफ स्टोन पिलर, इस शिक्षा को देने के लिए, उन्होंने मैसेज देने के लिए ताकि याद रहे लोगों को, उन्होंने बड़े बड़े से 1000 स्टोन यानी कि 1000 पत्थरों से बने पिलर थ्रू आउट हिज एम्पायर, पूरे एम्पायर, पूरे राज्य में आज भी अशोक का जहाँ एम्पायर था वहां पे पिलर्स बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं, देखे होंगे। मेनी सच पिलर मार्क, उन पिलर्स पे मार्क है। विद दिस टीचिंग स्टिल स्टैंड इन इंडिया, इंडिया में ये देखने को मिलता है। विद द अशोक चक्र इन बिट, और उन पिलर के बीच में ही अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर फटाफट आप लोग पहले वर्ड मीनिंग जल्दी से निशान लगा लो। वॉन्डेड, ग्रीफ, troubled, teaching, concur, strict, affair, jealous, serve and capture, ठीक है। हमने केवल एक दो छोड़ी है वर्ड मीनिंग आपकी। नेक्स्ट हार्ड वर्ड्स अभी थोड़ी देर में लिखाएंगे। क्वेश्चन आंसर है व्हाई वॉज अशोक चक्र इंक्लूड इन आवर नेशनल फ्लैग, क्यों अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में लगाया गया। दिस चक्र वॉज इंक्लूडिंग द ऑनर ऑफ द, वो उनकी अशोक की याद में लगाया गया। एंड ही हेल्प, जो कि इंडियन को याद रहे, रिमेंबर कि उन्होंने हमें क्या पाठ पढ़ाया था, इसलिए लगाया गया है ताकि अशोक की जो सद्भावनाएं थी, जो त्याग था वो याद रहेगा, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक करोगे आप लोग, फिर अशोक नहीं लिखोगे, यहाँ एंड से टीचिंग तक लिखोगे ना। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज नेम किंग ऑफ अशोक एम्पायर, क्या नाम था अशोक के एम्पायर का। तो हम लोग का आंसर ये होगा ही मेड द मौर्य एम्पायर रिचर, रिचर ना लिखे खाली ही मेड, चलो रिचर यहाँ तक है। ही मेड, उसने बनाया मौर्य एम्पायर, ठीक है। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अशोक डू फॉर हिज एम्पायर, अशोक ने अपने एम्पायर के लिए क्या किया था। तो अशोक ने ही बिल्ट मेनी न्यू सिटीज, यहाँ से लगाइएगा आंसर 3 एंड रोड तक है आंसर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड अशोक हार्ट चेंज, अशोक का दिल चेंज क्यों हो गया था। आप यहाँ से लिखोगे पहले अशोक से, आंसर 4 है। अशोक हार्ट चेंज, यहाँ पे ईडी लग जाएगा, चेंज हो गया था ना, ईडी, बिकॉज करने के बाद आपका आंसर यहाँ से होगा बिकॉज आफ्टर द कलिंग वार, ये लिखना पड़ेगा आंसर 4 में। आंसर आफ्टर द कलिंग वार, फिर यहाँ से ही सॉ 1000 ऑफ डेड बॉडीज ब्रेव सोल्जर लेइंग द फील्ड तक करने के बाद फिर ही कुड ऑल्सो हियर, उसने यह भी सुना था कि उसके तभी से उसका दिल दुख से भर गया था और वो चेंज हो गया था, ठीक है। आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर कैन यू सी द अशोक चक्र, कहाँ पे हम लोग को अशोक चक्र देखने को मिलता है। आंसर 5, ही हैड मैसेज कैरीड ऑन 1000 ऑफ स्टोन पिलर थ्रू आउट हिज एम्पायर, उसके एम्पायर में मेनी सच पिलर मार्क विद सी, आप यहाँ से ना करो, यहाँ से करो। आंसर 5, मेनी सच पिलर मार्क विद दिस टीचिंग स्टिल स्टैंड इन इंडिया टुडे, आज इंडिया में हमें देखने को मिलता है विद द अशोक चक्र इन बिटवीन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गए।
फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। लिखा तो उसमें इस लाइन के बाद बहुत कुछ है बुक में, लेकिन हमें कितना लेना है जो आपको अच्छा लगता है। आप बना के भी लिख सकते हो जो आपको अगर आता हो, वरना हमने जो बुक से ही लिया ताकि आपको इजी रहे। अशोक वॉज बोर्न अबाउट 2000 ईयर्स एगो। इन चाइल्ड में बचपन में वो कैसे थे? अशोक वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग थे। वन ऑफ टीचर्स क्या होगा? एक्चुअली ये इसका आंसर यहाँ पर आ गया क्योंकि मिस्टेक हो गई थी, तो ये आंसर यहाँ पे है। अ स्ट्रॉन्ग किंग एंड यहाँ से होगा पूरा ये, ठीक है। एंड द नेबरिंग किंग वाला जो है, ये देखिए एरो हमने यहाँ लगा दिया है। नेबरिंग किंग का छोटा है और इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक करना है आपको, यहाँ से यहाँ। थर्ड का है सी का, मैंने देखिए सी लिख भी दिया है, सी का एंड डी का ये, ठीक है आंसर। अब ये है आपका, ये छोड़ दीजिए एक्सरसाइज, ये वाली करिए, मैचिंग ऑप्शंस। मैचिंग ऑप्शन क्या है? ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? ये देखिए डिसऑनर। टू का ब्यूटीफुल, अगली। बेस्ट, बेस्ट का क्या होगा? वर्स्ट। एंड यंग का ओल्ड, फास्ट का स्लो। सारे निशान लगे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक कर लीजिएगा देखकर। एंड नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, बस इतनी ही करनी है आपको, ठीक है। फिनिश योर वर्क एंड हार्ड वर्ड्स आप कर लीजिए जो टफ टफ है बच्चों। और इसमें देखिए मैंने ये लगाया बिंदुसार, सुभद्रांगी, ठीक है, हंटिंग, राइडिंग, एंड आपका लिख लीजिए यहाँ पर, इधर आ जाइए, मौर्य, एम्पायर। नेक्स्ट इधर आइए, सोल्जर। सोल्जर के बाद आपको लिखना है पनिश्ड, नेबरिंग, कैप्चर्ड, कलिंग की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, बैटल फील्ड। बस इतने हार्ड वर्ड्स कर लीजिएगा, ठीक है। मेनी मोर, सेलिब्रेशन, इमीडिएटली, एक्सप्रेसिंग, बस ठीक है।